आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 हिंदी चैप्टर आप सभी का 3 है गुरु गोविंद सिंह के पद। ठीक है ना। देखिए ये आप लोग का काव्य खंड का ठीक है ना तीसरा अध्याय। जैसा कि आप लोग को पता है पहले हमने आप सभी को गद्य खंड पूरा पढ़ा दिया है, पूरा क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं 12 चैप्टर तक। अब हम लोगों ने काव्य खंड को स्टार्ट किए, ठीक है ना, जिसमें हम लोग का चैप्टर 3 चल रहा है गुरु गोविंद सिंह पद। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर को भी देखते हैं। अगर आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखें तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए फर्स्ट है कविता के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम कृति के रूप में रचा है। कवि के अनुसार मनुष्य वस्तुतः एक ही ईश्वर की संतान है, उसे खेमा में बांटना उचित नहीं है। इसी क्रम में उन्होंने किन उदाहरणों का प्रयोग किया है? तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, चलिए जानते हैं। देखिए आप लोग आंसर में लिखिएगा क्या, पहले तो आप लोग को पद लिखना है। कोऊ भव भयो मुंडिया सन्यासी कोक जोगी भयो, कोऊ ब्रह्मचारी कोक जतियन मानवो, हिंदू तुरक कोक राफ जी इनाम साफी, मानस की जात सबय एक पहचान वो। ठीक है ना। पहले आप लोग को ये पद लिखना है, उसके बाद कवि यहाँ मानव मात्र की एकता का पक्षधर है, उसे खेमों में बांटना उचित नहीं, इसलिए सभी को एक जाति का मानता है। ठीक है ना। बस यही आप लोग का उदाहरण बताया था, उदाहरण बोल रहा था क्वेश्चन देने के लिए, हमने आपको उदाहरण दे दिया। आप लोग को बस उत्तर में शॉर्ट में हम आप लोग को देते हैं, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को शॉर्ट में मिलेगा जो आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न 2 को देखिए, कहता है कवि ने मानवीय संवेदना को मनुष्यता के किसी डोर में से बांध रखने की बात कही है। तो उत्तर लिखिएगा आप लोग क्या, इस संसार में सभी मनुष्य एक हैं बल्कि उनके नाम अलग अलग हैं। सीधे ने सभी ने अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म विचार व्यवहार के कारण कोई योगी कहता है तो कोई तुर्क कहता है, कोई हिंदू कहता है, तो कभी मानता है क्या कि यह विभेद सिर्फ ऊपरी है, मनुष्य मात्र तो मनुष्य है। वह कहता है जिस ईश्वर की आराधना तुम अलग अलग नामों से करते हो वह वस्तुतः एक ही है। ठीक है ना। कवि ने कहे भी है, ठीक है, जैसा कि आपने अभी दोहा में भी देखा, ठीक है ना, अभी अभी तुरंत बताए हिंदू तुरक कोक जराफ जी इनाम साफे। ठीक है ना। तो ये सब आप लोग को अभी लिख लेना है प्रश्न 2 के उत्तर में। प्रश्न 3 देखिए, कहता है गुरु गोविंद सिंह ने इन भक्ति पद के माध्यम से सामाजिक कला और भेदभाव को कम किया जा सकता है। भक्ति पद का उदाहरण देकर आप लोग को क्या करना है, समझाना है। तो देखिए आप लोग क्या लिखिएगा, हिंदू तुरक को राफजी इनाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान वो। ओके, आप लोग को ये पद लिखना है, लिखिएगा। इन पंक्तियों से यह ध्वनित होता है कि कोई व्यक्ति चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान सभी मनुष्य है, अतः उन्हें खेमों में बांटना उचित नहीं है। ये पंक्तियों हमारे सामाजिक विभेद हैं, भेदभाव को मिटाने का काम करते हैं। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 4 कहता है कि भाव स्पष्ट करें। पहला पद है क्या, तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताही ती उपज सभी ताही में समाही। ठीक है ना, समाही है। ओके, देखिए आप लोग क्या लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों गुरु गोविंद सिंह के पद से उद्धृत है, लिया गया। ठीक है ना। इन पंक्तियों में गुरु गोविंद सिंह ने उस ईश्वर को परमात्मा को विश्व रूप में पहचान की है। वे मानते हैं कि वो अजर अमर व्यापक और बहुरूपी हैं। इसी विश्व रूपी परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और इसी से सब कुछ क्या हुआ है, खत्म हुआ है। ठीक है ना। इसी में सब क्या करता है, इसी से सब उपजता है, इसी में सब समाता है। आगे देखिए दूसरा पद है, एक ही शिव सबही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप एक है ज्योत जानबो। ठीक है। इसमें लिखिएगा आप लोग, प्रस्तुत पंक्ति गुरु गोविंद सिंह के पद कोऊ भयो मुंडिया सन्यासी से उद्धृत है। कवि ने यह कहना चाहा है कि एक वही सेवा करने लायक है जो सबको सबका क्या है, गुरुदेव है, उसका स्वरूप एक ही है, उसकी जाति भी क्या है, एक ही है, एक यह संसार उसका ही ज्योति से प्रकाशित होती है। इन पंक्तियों में तमाम भेदों के पीछे मनुष्य की अंतर्वी एकता की प्रतिष्ठा की गई है। समाज में ऊपरी विभेदों के भीतर आंतरिकता एकता की अनुमति तक इस पद की व्याप्ति है। कवि मानव मात्र की एकता का पक्षधर है, वह एकत्वपूर्ण आत्मबोध के कारण ईश्वर की एकता, गुरु स्वरूप और ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा करता है। ठीक है। आगे भाषा की बात देखिए, कहता है पर्यायवाची शब्द
लिखे। आ का अग्नि, पावक, अनल, दहन, कृषाणु, हुतासन, ध्रुम, केतु, ठीक है ना, हव्य, वाहन, वहनी, ठीक है। सन्यासी का संत, साधु, योगी, यति, गुरु का शिक्षक, ठीक है। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द लिख लीजिएगा। आगे है विपरीतार्थक शब्द, तो एक का अनेक, आ का पानी, भूत का भविष्य, प्रकट का अंतर्धान, ठीक है। आगे है सन्यासी का संधि विच्छेद करें तो सम जोड़ न्यासी, ठीक है। इस प्रकार आप लोग सन्यासी का संधि विच्छेद कीजिएगा। तो इसी के साथ आप लोग का ये अध्याय का पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग क्लास 9th के बच्चे हैं तो आप लोग को अभी क्लास 9th में पढ़ाया जा रहा है। जब आप लोग क्लास 10th में जाइएगा तो क्लास 10th में भी सारा नोट्स मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।